दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो इंडोनेशिया की सच्ची घटना पर आधारित है। 16 साल की एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे इंडोनेशिया को हिला कर रख दिया था। और अब ये मूवी भारत में रिलीज़ हुई है तो भारत में भी इसको बहुत ही सराहा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा जा रहा है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसमें 16 साल की लड़की के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस लड़की वीना को दिखाया गया है जो एक पार्लर में आई है अपनी दोस्त की आंटी के पार्लर में अपने हेयर एक्सटेंशंस करवाने के लिए, क्योंकि उसके हेयर्स कुछ ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर आंटी जो है वो इसके हेयर एक्सटेंशन करती हैं और ये आंटी जो है ये जादू टोने का काम भी करती थी। तो यहाँ पर ये अपने जो हेयर कटवाती है वो अपने पास रख लेती है और कहती है कि मैं इन्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। यहाँ ये अपनी सहेली के साथ जब आई हुई होती है तो काफ़ी देर हो जाती है। इसकी दादी बताती हैं फ़ोन करके कि तुम्हारी बहन की स्कूटी ख़राब हो गई है, थोड़ी ही देर में वो आ जाएगी, तुम वहीं रुकना। लेकिन यहाँ ये अपनी सहेली के साथ बैठी होती है लिंडा, जिसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है। तो बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। लिंडा कहती है कि तुम इसके साथ बैठकर घर जा सकती हो। तो ये कहता है कि ठीक है, और इससे पूछती है तो बताता है हाँ मैं इसे घर छोड़ दूँगा। अब ये दोनों लड़के एक बाइक के ऊपर लिंडा बैठती है और दूसरी बाइक पे वीना बैठती है और दोनों अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में जो वीना है वो देखती है कि एक बाइकर गैंग है वो उनका पीछा कर रहा है और ये इन लड़कों को जानती थी। वो इस लड़के से कहती है कि तुम प्लीज़ थोड़ा गाड़ी को जल्दी चलाओ और जल्दी घर पहुंचाओ। ये लड़का कहता है कि मुझे रास्ते में एक डिलीवरी देनी है, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मगर उससे पहले ही ये बाइकर गैंग इन्हें रास्ते में अटैक करता है और इन पे बहुत बुरी तरह हमला करता है। अगले दिन दोनों की बॉडी पुलिस को मिलती है, जहां पुलिस वाला इसके फादर और इसके ग्रैंडफादर यानी दादा को बताता है कि इन दोनों को बहुत स्पीड से ये लोग राइडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ टकरा करके इनकी डेथ हो गई और दोनों लोग मर गए हैं। अभी कुछ देर पहले इनकी बॉडीज़ को अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ सुनकर इसके बाप और इसके दादा को बहुत गहरा सदमा लगता है। अब ये लड़का दानी है, यहाँ पर देखता है आकर के स्पॉट पे और कहता है कि मुझे ये एक्सीडेंट का मामला नहीं लग रहा और आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो पुलिस वाला उसे वहाँ से भगा देता है। अब हमें यहाँ घर दिखाया गया है, इसके रिचुअल की तैयारी की जा रही है, इसको दफनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जहाँ पर इसे नहलाया जा रहा है इसकी बॉडी को। और इसकी दादी को आवाज़ आती है इस लड़की वीना की, ये जो कर रहा रही है दर्द के मारे कहती है दादी बहुत दर्द हो रहा है। और इसकी दादी इसको देख के बहुत रोती है, कहती है बेटा कुछ ही देर की बात है और तुम ठीक हो जाओगी। अब यहाँ पर इसे नहलाने के दौरान दादी देखती है कि बहुत ज़्यादा इसके जो पूरी बॉडी है उस पर ज़ख़म थे। इसकी माँ दूसरी कंट्री में होती है, इसकी बहन इसको बताती है कि माँ ऐसे ऐसे बहन के साथ हो गया। अब माँ बेचारी मजबूर है क्योंकि उसे इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा वापस आने के लिए। यहाँ ये जो लड़का है इसको पूरे इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ है ये हादसा कि 2 लोग मर गए हैं पुल के ऊपर अचानक से। और ये लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है एक्सीडेंट में मरे हैं। वहाँ इसको भी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इससे कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। अब यहाँ इसे दफनाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ये लड़का भी यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये जो लड़की लिंडा है ये इसके किसी भी रिचुअल में यहाँ पार्ट नहीं लेती, बहुत ज़्यादा सदमे में। इसे लगता है कि मैं अगर उसे उस लड़के के साथ जाने के लिए नहीं कहती तो वो शायद ज़िंदा होती। लेकिन ये लड़की समझाती है कि ऐसा नहीं करो, तुम्हें वहाँ जाकर उसकी दादी से मिलना चाहिए। अब ये लड़का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिसके दौरान ये यहाँ पर आता है क्योंकि आखिरी बार लिंडा अपनी सहेली के साथ यहीं आई थी और इन आंटी से पूछता है कि उसके बारे में कुछ आप बता सकती हैं। तो ये कहती है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी तो ये समझ लो कि उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहेगी। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो हमेशा इसी जो धरती है वो यहीं पर रह जाएगी और वो उसको शांति नहीं मिलेगी, वो वापस नहीं जा सकेगी। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो इंसाफ मिल जाए। तो ये लड़का बताता है मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। ये कहती है कि हाँ ऐसा होता है, जो आत्माएं इस तरीके से भटकती हैं, जो अननेचुरल डेथ होती है बिना किसी वजह के, तो उनकी आत्माएं इसी तरीके से यहाँ भटकती रहती हैं। तो 7 दिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उसको शांति मिलनी है, उसे स्वर्ग में जाना है,
तो फिर उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ ये लड़का कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और उसको इंसाफ दिलाने के लिए और सच सामने लाने के लिए। अब यहाँ ये आंटी बताती हैं कि वो जो है आत्माओं से बात कर सकती थी हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है कि वो उसकी आत्मा से भी बात कर सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये 7 दिन के अंदर उसे इंसाफ मिल जाए और वो यहाँ से, इस दुनिया से चली जाए। अब दूसरी तरफ दिखाया है कि लिंडा जो उसकी फ्रेंड है वो किसी से बात नहीं कर रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा सदमे में है, क्योंकि उसकी ये जो वीना थी बेस्ट फ्रेंड थी और इसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। यहाँ पर वीना की दादी को भी पुरानी बातें, पुरानी यादें याद आती हैं और एक दिन उन्हें याद आता है कि इसके दादा बिल्कुल खूनम खून ज़ख्मी होकर आए थे, जिन्हें किसी बाइकर गैंग ने लूटा था और मारपीट भी की थी। यहाँ पर हमें दिखाया कि शहर के अंदर एक बाइकर गैंग होता है जो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए था। अब यहाँ पर वीना की दादी को बार बार वीना की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बारे में ये बताती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि मैंने वीना की बॉडी देखी थी, वो पूरी तरीके से टूटी हुई थी, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी और मांस में से निकलकर उसकी हड्डियाँ तक बाहर आई हुई थी। ऐसा किसी एक्सीडेंट में नहीं होता, उसे किसी ने मारा है हमारी बच्ची को। उसके पूरे चेहरे पर जो है वो निशान थे, बहुत बुरी तरीके से उसके पूरे जिस्म पे निशान थे। अब यहाँ बार बार उसे वीना की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जो डब्बा उसका अलमारी में था उसमें देखती है बेड पे रखा है और उसके बाल हैं कटे हुए। अब यहाँ अलमारी से उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी वीना के कराहने की। वो खोल कर देखती है तो कुछ नहीं होता, फिर बंद करती है, दोबारा देखती है तो वीना की खून से सनी हुई लाश बॉडी उससे कह रही थी कि दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब यहाँ ये लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है वीना की बिलोंगिंग देने के लिए, जिसमें पर्स के अंदर उसको जो हेयर एक्सटेंशन जो कटवाए थे और थैली में रखे थे वो मिलते हैं। तो दादी समझ नहीं पाती कि इस पॉलीथिन को तो मैंने घर में देखा था, ये यहाँ कैसे आई। अब यहाँ ये लड़का इनसे मिलता है और वीना के बारे में कुछ बात करता है, लेकिन पुलिस वाला बीच में आकर के इसको रोकता है कि नहीं, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यहाँ वीना की दादी और इसकी बहन ये सब कुछ ले करके और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें शक है कि किसी ने वीना को मारा है। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ इस बात की, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसकी वजह से हम आपसे अभी कोई वादा नहीं कर सकते। अब यहाँ इसकी दोस्त जो लिंडा है वो सो रही होती है और उसे एक ख्वाब दिखाई देता है जिसमें कि आत्माओं ने उसे पकड़ रखा था और जो वीना है वो आती है चलती हुई, उसका मुंह को बुरी तरीके से खोल देती है, चीर देती है और उसके अंदर समा जाती है। यानी कि यहाँ पर जो वीना की आत्मा है वो लिंडा के मुंह से बात करना चाहती थी, क्योंकि आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता तो वो बात नहीं कर सकती थी। यहाँ ये लड़का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि इनका एक दोस्त है जो कि बाइकर गैंग से जुड़ा हुआ है और वो मजबूरी में जुड़ा हुआ है क्योंकि उसे डराया धमकाया गया और उसके लिए ये कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने का काम करता था। यहाँ हमें ये दिखाया गया है बाइकर गैंग का जो लीडर होता है उसका नाम है एगी और वो लिंडा को परेशान वीना को परेशान किया करता था और वीना को छेड़ता था। उसे चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, जबकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। और ये बात जैसे ही उसको पता चलती है वो वीना को अटैक करती है, उसके बालों में च्युइंगम लगा देती है। वीना के लिए उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो एक मॉडल बनना चाहती थी और हेयर एक्सटेंशन यानी हेयर को ठीक कराने के लिए ही, वो हेयर एक्सटेंशन कराने के लिए लिंडा की दादी आंटी जो थी उनके साथ वो पार्लर में गई थी उस रात को। ये सब बातें जो है ये इस लड़के को बताते हैं। दरअसल ये लड़का जो है वो हॉरर कंटेंट क्रिएटर था और हॉरर कंटेंट बनाता था अपने चैनल के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये लड़का एगी, एक पुलिस वाले का लड़का होता है। पुलिस वाला इसे इस देश से निकालने के लिए, जकार्ता भेजने के लिए तैयार कर रहा होता है रातों रात। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इसको डराने के लिए वीना की आत्मा यहाँ पर आती है और इसे बहुत बुरी तरीके से डराती है और मारती है, जैसा इसने उसे मारा था। यानी वीना की जो मौत हुई थी वो किसी हादसा में नहीं मरी थी। वीना को जो मारा गया था वो बहुत दर्दनाक तरीके से इस लड़के और इसके बाइकर गैंग ने मारा था और इसी तरीके से तड़पा तड़पा कर वीना भी इसे मारना चाहती थी। अब यहाँ पर ये उसकी आत्मा से डर के भागता है और कूदने ही वाला होता है कि इसके माँ बाप आ जाते हैं और इसे बचाते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ।
लेकिन यहाँ पर ये लड़का जो है वो इतना ज़्यादा डर चुका था, अपने दोस्तों को भी इसने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था और पूरा बाइकर गैंग कुछ दिनों से बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला था। इसके बाइकर गैंग में बहुत सारे लड़के थे और जिन्होंने अटैक किया था वो टोटल 12 लड़कों का पूरा गैंग था। अब ये लड़का उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या हुआ था उस रात। तो यहाँ पर बताया जाता है, एक आदमी उन्हें बताता है कि उनका एक प्लेस है, एक अड्डा है जहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाओ। अब यहाँ लिंडा को दिखाया गया है कि वीना उसे एक बार एक चिट्ठी देती है, कहती है कि जब मैं ना हूँ तो तुम इसे खोल कर पढ़ना। अब ये इसे पढ़ रही होती है और इसमें इन दोनों की दोस्ती की बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर लिंडा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा याद करती है। अब यहाँ लिंडा की आंटी और मॉम दोनों बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं और एकदम से लिंडा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोग कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि लिंडा के ऊपर वीना की आत्मा जो है वो चढ़ चुकी थी। ये उसकी मरने का तीसरा दिन था और यहाँ पर ये इसके सामान को चेक करती है। दादी तो देखती है कि उसमें हेयर एक्सटेंशन नहीं थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हेयर एक्सटेंशन कैसे यहाँ से गायब हो गए। इतनी देर में पड़ोसी आता है, कहता है कि लिंडा के ऊपर वीना की आत्मा चढ़ गई है और वो आपसे बात करना चाहती है, प्लीज़ जल्दी चलिए। ये सब लोग लिंडा के घर में आते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर जो सहेली है उस पर इनकी बच्ची की आत्मा है और वो इन्हें संभालती है, इन्हें पहचान जाती है और बात करती है। दादी से कहते हैं, दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और एकदम से वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें बताती है कि उसके साथ साथ उस रात को क्या हुआ था। वो बताती है कि बाइकर गैंग ने हम पे अटैक किया था, उनका सरगना, उनका लीडर एगी है और उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। लकड़ी एक उसके हाथ में थी, उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, बाइक पे पटक पटक के मेरे पूरे चेहरे को ज़ख्मी कर दिया और वो जो है मुझे परेशान किया करता था, छेड़ा करता था, मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो एक अच्छा लड़का नहीं था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो मुझे हमेशा ही परेशान करता था बार बार, और इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा है। दादी, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरा खून किया गया है और उस मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसका भी खून किया गया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है ये लड़का बहुत ही बदमाश होता है और ये बार बार लिंडा और वीना दोनों को परेशान किया करता था। सबसे ज़्यादा वीना को परेशान करता था। ये लोग जहाँ भी जाती थी पीछे आता था और इसे बार बार टॉर्चर कर रहा था। एक बार ये इसे एक लेडीज़ टॉयलेट के अंदर मिल जाता है जहाँ इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो वीना इसके मुंह पर थूक देती है और ये सब बातें इसका पूरा गैंग देखता है, जिसके आगे जो सब लोग इसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। और ये इसका बदला लेने के लिए उसी दिन से सोच रहा था कि मुझे ये कहीं अकेली मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ ये सारी बातें उसकी आत्मा अपनी दादी को बता रही थी कि इस तरीके से इन लोगों ने मुझे वहाँ पर मारा, बेहोश हो गई मैं, और उसके बाद ये अपनी जो अड्डा था वहाँ ले गए और पूरे 11 लड़के जो उसके गैंग में शामिल थे सबके नाम बताए और कहा कि सब लोगों ने मेरा रेप किया, मेरे जो दोस्त था उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा और मुझे भी बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरा रेप किया और उसके बाद मेरे पैरों पर बाइक चढ़ाई, मेरे हाथ तोड़ दिए, मेरे जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ने के बाद हम दोनों जब मर गए तो इन्होंने उठा करके हमारी लाशें पुल पर फेंक दी, ये दिखाने के लिए कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो दादी। और ये कहते हुए ये सीन इतना ज़्यादा आपको विचलित कर देगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं 2 रात सो नहीं पाई जब मैंने ये मूवी में ये सीन देखा है। इस लड़की के दर्द की इंतहा हो गई। 16 साल की बच्ची जिसके साथ इतना बुरा इन लोगों ने किया और कोई सज़ा भी नहीं मिली। इसी वजह से इसकी आत्मा बहुत ज़्यादा बेचैन थी और उन्हें सज़ा दिलाना चाहती थी। अब इसकी बहन ने यहाँ ये सारी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड कर ली थी अपने फ़ोन में। अब दादी से कहती है कि बेटे ये तुम्हारी दोस्त है, इसका शरीर छोड़ दो, ठंडी पड़ रही है, इसे जाने दो प्लीज़। वो कहती है मैं बस अपनी दोस्त से एक बार मिलने आई थी। और यहाँ पर ये लोग इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रही होती है इसकी बहन, वो इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं, जहाँ पूरी पब्लिक इसके बारे में जानने के बाद बहुत ज़्यादा पुलिस पे प्रेशर डालती है। और पुलिस वाला जो है वो बहुत ईमानदार होता है, इस लड़के का भाई होता है, ये एक वकील से इन्हें मिलवाते हैं।
वकील कहता है कि केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उसकी कब्र खोदनी होगी और इस बात को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना है, ये काम चुपचाप होना चाहिए। उसकी कब्र खोदेगी, फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद हमें सारे सबूत मिल जाएंगे उन लड़कों के ख़िलाफ़ और एक स्ट्रॉन्ग जो केस है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए इसकी दादी जो है वो तैयार हो जाती है कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, अगर उसके लिए मुझे कब्र भी खुदवानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यहाँ ये घर पे आके अपने हस्बैंड को बताती है और उसका दादा इस बात से इनकार करता है कि लोग क्या कहेंगे। दादी कहती है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाना है। अब यहाँ पे जो एगी है वो जकार्ता जाने के लिए, भागने के लिए तैयार हुआ है और एक बार फिर से जो वीना की आत्मा है वो इसके ऊपर अटैक करती है इसके घर के अंदर और बुरी तरीके से इसे टॉर्चर करती है, जैसे इसने वीना को टॉर्चर किया था अपने दोस्तों के साथ मिलके। और यहाँ पे हमें दिखाया है कि सच में जो आत्मा होती है अगर उसे इंसाफ न मिले तो वो कितना ज़्यादा दुखी और परेशान रहती है। इसी तरीके से वो दुख इसको देना चाहती थी लड़के को, जिस तरीके से इसने इसे बेरहमी से टॉर्चर करके मारा, वो भी इसे मार देना चाहती थी। यहाँ वीना एगी को वही दर्द और वही तकलीफ़ देना चाहती थी जो उसने उसको दिया था उसके मरने से पहले। ये वीना के मरने के बाद का छठा दिन था और यहाँ पर उसने उसके हाथ तोड़े, पैर तोड़े, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसके सर को बार बार ज़मीन पे पटका। ऐसा ही सलूक इसने किया था वीना के साथ में। अब जो है इसके घर के अंदर इसका जो कब्र खोदी जा रही है, तो यहाँ दुआओं के लिए सभी लोग, इसके परिवार के और दोस्त लोग बस यहाँ पर होते हैं शामिल। यहाँ पर दिखाया गया है कि लिंडा भी मिलने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही कब्र की खुदाई होती है और उसका फॉरेंसिक जांच हो रही होती है, वैसे ही वहाँ पर जो लिंडा है उसके ऊपर उसकी आत्मा आ जाती है और वो बताती है कि मेरे ब्रेसेस और मेरे हेयर एक्सटेंशंस वो कहाँ हैं। तो ये इसकी बहन फ़ोन करके फॉरेंसिक्स वालों को बताती है कि उसके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं उन्हें, और हेयर एक्सटेंशन को प्लीज़ निकलवा दीजिए पोस्टमार्टम में। और ये लोग उन दोनों चीज़ों को निकलवा देते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पुलिस के पास पूरे पुख्ता सबूत हो गए थे, जिसकी बिना पर यहाँ इन सब लड़कों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस निकल पड़ती है। और ये इसका दादा जो है वो हेयर एक्सटेंशंस को पानी में बहा देता है। यहाँ उसकी आत्मा को इंसाफ मिल गया था, लेकिन 3 लड़के अभी भी फ़रार थे और जिनमें जो मेन जो इसका कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, एगी पुलिस वाले का जो लड़का था, वो भाग चुका था। यहाँ पर टोटल 11 लड़के इस क्राइम में शामिल थे, जिसमें से 8 लड़कों को उम्र कैद की सज़ा हुई और इस लड़की को इंसाफ मिला। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि जब मूवी को रिलीज़ किया गया उसके बाद इसका जो मेन कल्प्रिट था, जो भाग गया था देश छोड़ के, उसने अपनी पहचान भी बदल ली थी, जिसकी वजह से पुलिस को उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी है फ़िल्म के साथ जुड़ी हुई कि फ़िल्म के रिलीज़ होने के 7 दिन के बाद उस लड़के को पकड़ लिया गया जो मेन कल्प्रिट था। हालांकि वो भी केस चल रहा है, क्योंकि जो वीना है उसने अपनी रिकॉर्डिंग में ये साफ साफ बताया था जब वो लिंडा के ऊपर सवार हुई थी कि उस लड़के का नाम क्या है, वो एक पुलिस वाले का लड़का है और सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई थी। लेकिन उस जो लड़का है पकड़ा गया है, उसने अपनी पहचान को बदल लिया था और किसी दूसरी कंट्री में जाकर रह रहा था। तो अब जिस लड़के को पकड़ा गया है वो मेन कल्प्रिट है, इन्होंने बनाया है, वो ये है और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और अभी इसको सज़ा नहीं हुई है। तो मूवी आपको कैसी लगी? ये मूवी जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मुझे तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत डरावनी मूवी है। तो अगर आप डरावनी मूवी नहीं देख सकते तो आप इस मूवी को मत देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।